और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है। मैं जब इस भूमि पर आया हूं तब कालिकान माता मंदिर, दुरागन भवानी मंदिर, शमशेरियन भवानी मंदिर, अहोरवा भवानी मंदिर, बाबा नंद महर धाम, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब भाले सुल्तान क्षत्रिय वीर, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बड़ा बलिदान दिया, उनको भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे 3-4 बात ही करनी। सबसे पहले बनाइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया है। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा किया है। ये कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, इंडी अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। वो अपने परिवार का सोच रखने वाले लोग, सारे नेता, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। और आज पूरे देश का मीडिया कह रहा है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अमेठी में स्मृति बहन जीती थी, रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर दोनों सीटें मोदी जी की झोली में जाने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी सालों से धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। अभी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
और ये कांग्रेसी कहते हैं, मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे कांग्रेसियों, किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। मैं आज इस भूमि से राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको वापिस लेकर रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। भाइयों बहनों, ये जमघट किस प्रकार का जमघट? एक और नरेंद्र मोदी है जिन पर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए एक चार आने का भी आरोप नहीं हुआ, और दूसरी ओर एक कांग्रेस के राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस है जिसने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार। इनके नेताओं के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। भाई, ये पूरी सभा में किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलो, देखा है क्या? भाइयों बहनों, इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है और अब ये विरोध कर रहे हैं। मैं अभी भी कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो, जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। भाइयों बहनों, यूपी का विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ढेर सारे काम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं। मैं आज बताना चाहता हूं, 14 एक्सप्रेसवे, 7,000 किलोमीटर की जगह 12,000 किलोमीटर का हाईवे, श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मेट्रो रेल, मेडिकल कॉलेजों का जाला, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा योगदान 60%, फिल्म सिटी, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब विकसित, मेगा फूड पार्क, ट्रांसगंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक का पार्क। भाइयों बहनों, ये जो परिवार की सीट कहते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2018 में स्मृति बेन के साथ कलेक्टर ऑफिस 70 साल से नहीं था। 70 साल से कलेक्टर ऑफिस नहीं था। 2018 में कलेक्टर ऑफिस की नींव डालने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, ऊपर मोदी जी है और नीचे योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडों को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। भाइयों बहनों, अमेठी और रायबरेली सालों से गांधी परिवार को अपना नेता मानते रहे, मगर उन्होंने कभी इनको अपना नहीं माना। अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, मैं योग लगा रहा था, कम से कम 600 लोग अलग अलग दुर्घटना में मारे गए, मगर सोनिया जी मिलने नहीं आई। भाइयों बहनों, जनप्रतिनिधि ऐसा चुनिए। स्मृति बेन मुंबई से आई, बड़ी कलाकार है। जब मैं उनके प्रचार में 14 में आया, तब लगता है यहां स्मृति बेन क्या करेगी। उन्होंने कहा, अमित भाई, मैं यहां बंगला लूंगी, घर बनाऊंगी और इस घर में रहूंगी। आज स्मृति ईरानी गौरीगंज में घर भी बनाई है और मतदार भी वहां से। ये दिनेश प्रताप सिंह 24 घंटा 365 दिन जनता के बीच में रहने वाला प्रत्याशी मोदी जी ने आपको दिया है। मैं आपको कहकर जाता हूं, गारंटी लेकर जाता हूं, दिनेश प्रताप को चुनकर दीजिए,
आपके अच्छे बुरे मौके पर अगर दिनेश प्रताप नाग नहीं दिखते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आप उनको चुन कर दीजिए। भाइयों बहनों, देश आगे बढ़ा है। मोदी जी ने ये 10 साल में यूपी के विकास के लिए 18,55,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। राहुल बाबा जरा हिसाब लेकर आना, सोनिया मनमोहन सरकार थी तो उत्तर प्रदेश को क्या दिया? उन्होंने सिर्फ 4 लाख करोड़ दिया था। मोदी जी ने 4 लाख करोड़ के बदाम 18,55,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, अब हम लोग कहते हैं 400 पार 400 पार, मगर ये 2 सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, रायबरेली और अमेठी में कमल खिलाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, खिलाओगे क्या? हमारे दोनों प्रत्याशी आगे आ जाइए, स्मृतिबेन और दिनेश जी। स्मृतिबेन और दिनेश जी को जिताओगे क्या? आज मनोज पांडे जी हमारे साथ आए। मनोज जी आगे आइए। मनोज जी ने सनातन का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, मनोज जी, स्मृतिबेन और दिनेश प्रताप सिंह, आपकी दोनों सीटों से परिवार की सीटों का तमगा समाप्त कर यहां विकास की गंगा लाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मैं अपील करने आया हूं, दोनों सीट के मतदाता मोदी जी की विकास गंगा के साथ जुड़ जाए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ जरा, अंत तक विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।